श्री गणेशाय नमः। वेलकम टू स्वास्तिक पाठशाला। आज काफ़ी दिनों बाद मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए वीडियो नहीं बन पा रही थी। आज मैं फिर से बना रहा हूँ। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ वो है किसी उत्तल गोली पृष्ठ के प्रकाश अपवर्तन के लिए जो सूत्र होता है n/v-1/u बराबर n-1/r का निगमन करना, मतलब हमें प्रूफ करना है। ठीक है ना। एक फार्मूला जो कि n/v-1/u है बराबर n-1/r के, जो कि किसके लिए है? रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के लिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसी का जो अवतल या कॉन्केव मिरर का फार्मूला है वो मैंने पहले प्रूफ कर रखा था और उसका वीडियो भी पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और मैं दूसरा फार्मूला इसका आज शो करने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताता हूँ आपको कि देखिए ये एक डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे आपके पास में दो मीडियम शो कर रहे हैं। पहला मीडियम N1 है, दूसरा मीडियम आपका N2 है। ठीक है, ये आपका एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है, जो इन दोनों मीडियम्स को अलग अलग करता है। क्या करता है? इन दोनों मीडियम्स को अलग अलग करता है। ठीक है ना। सेकंड चीज ध्यान देखिएगा कि अब इसमें होता है क्या, हमारे पास में ये एक रे है, दो रेज हमारे पास में मिरर पे गिर रही हैं या दो इंसिडेंस रे हो रही हैं। पहली आपकी ये जा रही है O से, दूसरी जा रही है P के थ्रू होते हुए। तो पहली आपकी रे क्या थी? OM थी। OM गिरी, जो M जो मतलब इस मिरर के M पॉइंट पर गिरती है। और जो ये है आपका CMN, ये एक तरह का परपेंडिकुलर या अभिलंब है। रिपीट करता हूँ कि देखिए पहली मिरर आपकी पहली रे आपकी OM है, जो कि जो आपका मिरर है QPX इस मिरर के M पॉइंट पर गिरी है। और जो चूंकि देखिए ये मीडियम कैसा है आपका? रेयरर या विरल है। ये कैसा है आपका? डेंसर या सघन है। तो जो आपकी रे होगी वो डेंसर की तरफ बेंड होगी, मतलब झुक जाएगी। देखिए या करके इस तरफ ये झुक जाती है। दूसरी मिरर क्या आपकी, जो पोल से जा रही है सीधे से रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो सीधे उसी रास्ते से लौटेगी और उसी में वापस आ जाएगी। मतलब ये गई तो ये बेंड होकर के ऐसे मुड़ गई, ठीक है ना, और ये गई तो ये सीधे इस तरह से लौटी। अब अगर हम इन दोनों मिरर्स को पीछे की तरफ लेके आते हैं, दोनों कहाँ मिलती हैं? आई पर मिलती हैं। ठीक है, ये इनकी इमेज बनती है। एक बार पूरा रिपीट कर दूँ, फिर से देख लीजिएगा कि ये हमारे पास में Q डैश एक स्फेरिकल मिरर है जो दो मीडियम्स हैं N1 और N2, इनको अलग करता है। इस मिरर में यहाँ पर एक O से एक रे चलती है जो इसके M पॉइंट पर गिरती है। मतलब OM जो है आपकी आपतित किरण या रे ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है ना। जो आपकी ये आपका परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, जो CN दिख रहा है हमें, ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है। इस परपेंडिकुलर से जाती है तो देखो यहाँ पर ये रेयरर है, पहले बताया था फिर बता रहा हूँ, ये डेंसर है। जब भी कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? हमेशा अपने परपेंडिकुलर की तरफ बेंट हो जाती है, मतलब झुक जाती है। तो ये परपेंडिकुलर की तरफ बेंट हो गई है। दूसरी रे चूंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो उसी रास्ते से वापस लौट आएगी। अब हमने क्या किया, इन दोनों रेस को पीछे की तरफ मिलाया, तो मिलाने पर कहाँ मिलती है? आई पर। आई पर क्या बनेगा आपको? यहाँ पर आपका इमेज बनेगा। क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका इमेज बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। चलिए अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा कि हमने क्या लिया हुआ है। इसी के अंदर हम लेते हैं, हमने सबसे पहले हम लेते हैं, क्या लेते हैं? देखिए हमें क्या क्या पता हो गया यहाँ पर, समझ लीजिएगा। चूंकि देखिए OM हमारी इंसिडेंस रहती, तो जो एंगल OM कैसे रख लेते हैं, इजी होगा हाँ। देखिएगा तो जो हमारा एंगल OMN, ये क्या है? ये हमारा कौन सा एंगल है? आई। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे अपवर्ड, आपतन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिंदी में आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण, और इंग्लिश में से हम कहते हैं इंसिडेंस एंगल। ठीक है, अब दूसरा हमारा एंगल क्या बन रहा है? देखिएगा चूंकि रिफ्रैक्शन के बाद जब यहाँ से आकर रिफ्रैक्शन हुआ तो कौन सा बन रहा है? एंगल R बन रहा है, जो कौन सा बनेगा? AM
दूसरा जो देखो ये चीज़ आके रिफ्रैक्ट हुई, देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये चीज़ आकर के यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई, तो एंगल AMC वो बना आपका अपवर्तन कोण, ठीक है, उसी का अपोजिट ये देखिए एंगल AMC क्या बना R, जिसे हम बोलेंगे अपवर्तन कोण, रिफ्रैक्शन, इसको हम बोलेंगे अपवर्तन कोण। देखिए फिर देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि ये रेज गई है हमारी, ठीक है, देखिए ऐसे समझ लीजिए, आपको रफली डायग्राम पर समझा देते हैं हल्का सा, इसे रफ पेज बना के देखिएगा। जैसे ये है, ये हमारे मान लेते हैं कि मीडियम है, ठीक है, ये हमारा एक मीडियम है और ये हमारी रेज गई है, तो चूंकि ये मीडियम एक तरह से मीडियम दिखाते हैं, मीडियम में रेज गई है, तो इसमें क्या होगा जब ये रेज आएगी तो ये कुछ परपेंडिकुलर ऐसे पड़ेगा, अब ये बेंड होगी इस तरफ को, ये बेंड होगी, तो जो ये एंगल होगा ये हमारा रिफ्रैक्शन एंगल होगा, और जो ये बनेगा ये हमारा इंसिडेंस एंगल बन जाएगा क्योंकि हमारी रे गिरी है, और ये हमारा मीडियम कहलाएगा, ठीक है। सेम चीज़ यहीं पर है कि देखिए ये आपका एक तरह का वो हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये रे आपकी गई तो ये आपकी वो बनी एंगल ऑफ क्या बोलते हैं इसको, इंसिडेंस बनी, और ये आपकी रिफ्रैक्शन एंगल बना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना पता हो गया, और हमें क्या पता है, हमें ये भी पता हो गया कि हमारा यहाँ पर पोल P है और PO जो डिस्टेंस है ये पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगी, ये आपकी U कहलाएगी, चूंकि डायरेक्शन कैसा है इसका उल्टा है तो -U कहलाएगी, क्या कहलाएगी, -U कहलाएगी, ठीक है। और PI यहाँ पर क्या कहलाएगी, आपकी V कहलाएगी, PI ये क्या कहलाएगी, माइनस का V। देखिए ये वस्तु की दर्पण से दूरी है, और ये इंग्लिश में लिखे तो क्या सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ मिरर, डिस्टेंस ऑफ मिरर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और ये क्या चीज है, V क्या है यहाँ पे, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर या फ्रॉम पोल कह सकते हो, ठीक है ना, आप मिरर या पोल कुछ भी कह सकते हो, मिरर डाल देते हैं फिलहाल, ठीक है, ओके। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर आपकी PC क्या बन रही है, ये आपकी वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो कि पॉजिटिव होगी, PC क्या होगी, PC आपकी +R होगी, इंग्लिश हिंदी में कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और से कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने लिया ट्रायंगल OMC, ये ट्रायंगल लिया, क्या लिया, OMC, ध्यान दीजिएगा, हमने ट्रायंगल लिया OMC ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल OMC में। अब देखिए OMC में क्या होगा, आप देख रहे हैं ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, देखिए हाँ, इस ट्रायंगल में I क्या है आपका, I आपका बाहर का कोण है, मतलब एक्सटर्नल एंगल है जो अंदर के एंगल के सम के बराबर होगा। देखिए ट्रायंगल एक प्रॉपर्टी होती है कि हर एक्सटर्नल एंगल अपने अपोजिट इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। अगर हिंदी में बोलूँ तो बाहर जो बहिष्कोण होता है सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी बेस से हमारा क्या बनेगा, I = α +
गामा के। नाउ अब दूसरा देखिए, अब लेते हैं हम ट्रायंगल MIC या IMC। ट्रायंगल IMC क्या लिया? ट्रायंगल IMC। इसमें क्या है? देखिए एक्सटर्नल क्या आपका R है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा प्लस गामा के। R इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? देखिए इसमें आर आप सॉरी देखिएगा, यहाँ पे आर आपका क्या एक्सटर्नल एंगल है जो अपने मतलब सम्मुख अंतःकोणों के योग या इंटरनल एंगल के अपोजिट एंगल के बराबर है, बीटा प्लस गामा के इक्वल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता, हमसे स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल सबने पढ़ा होगा। जो स्नेल का नियम है, स्नेल का जो नियम है वो हमसे क्या कहता है, हिंदी इंग्लिश देता हूँ, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमसे क्या कहता है, छोटी सी चीज कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर N1 अपॉन N2 के। ये हमसे स्नेल्स लॉ कहता है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब हम थोड़ी सी चीज़ बताते हैं आपको कि हमने ये माना हुआ है कि जो हमारा इसका जो डायमीटर है या जो व्यास है वो बहुत छोटा है। तो जब आपका डायमीटर और व्यास बहुत छोटा होगा, ठीक है ना, हमने माना, लेट कर लिया या मान लिया, माना दर्पण का व्यास बहुत छोटा है, diameter of mirror is very small. So डायमीटर बहुत छोटा है तो क्या बन जाएगा, देखिएगा, जो कि डायमीटर जब ये चीज़ छोटी हो जाएगी तो साइन आई, देखिए जब ये चीज़ आपकी डायमीटर आपका छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, साइन आई इजकल टू आई के और साइन आर इजकल टू आर के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन आई इजकल टू आई के और साइन आर इजकल टू आर के। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, अगर हम यही चीज़ यहाँ पुटअप कर देते हैं इस फॉर्मूले में, यहाँ पर देखिएगा साइन आई की जगह आई, साइन आर की जगह आर, तो क्या बन जाएगा, आई अपॉन आर बराबर N1 अपॉन N2 के। हम क्रॉस गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, आई N2 बराबर N1 आर के। ठीक है, ओके। नाउ इसको हम मान लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन हमारी सेकंड है। देखिए इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास में आई की वैल्यू है अल्फा प्लस गामा है, इक्वेशन सेकंड में आर की वैल्यू है बीटा प्लस गामा है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से आई व आर की वैल्यू या मान, ये थर्ड है। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में रखने पर, थर्ड में रखने पर, ठीक है,
आई की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, आई की वैल्यू थी अल्फा प्लस गामा, सॉरी आई की वैल्यू देख लेते हैं, एक चीज़ मिस्टेक हो गई यहाँ पे N2/N1 है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ N1 आएगा और यहाँ पे N2 बन जाएगा, ठीक है, ओके। शायद मैंने पीछे भी ये गलती करी है, हाँ ये N2/N1 स्टेट का नाम मैंने गलत लिख दिया था, N2/N1 है, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या थी देख लीजिए एक बार फिर से, आई की वैल्यू क्या थी अल्फा प्लस गामा और आपकी थी बीटा प्लस गामा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करते हैं, आई की जगह क्या रखा हमने अल्फा प्लस गामा इंटू N1 के बराबर हमने रखा N2 बीटा प्लस गामा के, ठीक है। चलिए अंदर गुणा कर देते हैं N1 का, तो N1 अल्फा प्लस N1 गामा बराबर N2 बीटा प्लस N2 गामा के, ठीक है। सॉल्व आउट करते हैं, माइनस का N2 बीटा प्लस का N1 अल्फा बराबर N2 गामा माइनस N1 गामा के, ठीक है। हमने क्या करा, माइनस का N2 बीटा प्लस N1 अल्फा बराबर गामा कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचा N2 माइनस N1 के बचा, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई, अब इतने में कोई डाउट तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमें ये पता, हम अपने ट्रायंगल पे आते हैं, इस पे आते हैं, ठीक है ना। चूँकि हमने ये माना कि हमारा जब आपका दर्पण बहुत व्यास बहुत छोटा है, तो जो आपकी वैल्यू होगी अल्फा की, बीटा की, गामा की, ये भी बहुत छोटी होगी, जब ये छोटा होगा तो अपने आप ही छोटे हो जाएंगे, ठीक है ना। और आपके जो M और L होंगे ये क्या होंगे P के, जब भी चीज़ छोटी होगी श्रिंक होगी तो M और M भी आपके P के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास में जो अल्फा होगा वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा tan अल्फा। अब tan अल्फा किसके इक्वल होगा, तो हमेशा देखते हैं क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस या लंब बटे आधार के इक्वल होता है। तो हमारे पास में परपेंडिकुलर क्या है ml है और आपका बेस क्या है LO है। देखिए ये ml और ये LO, तो क्या लिख देंगे ml/LO के, ठीक है। या कह सकते हो चूँकि L और P एक पॉइंट हो चुके हैं तो ml/PO के, ठीक है। तो हमने ml क्या रखा H रखा और PO क्या रखा हमने, PO हमने रखा माइनस का U रखा, ओके। नाउ अब बात करते हैं बीटा की, tan बीटा, बीटा किसके इक्वल होगा ml/, देखिए वही लंब बटे ml/, देखिए नीचे थोड़ा सा ml/IO के, लंब बटे आधार के, ठीक है, ml/IO के, या कह सकते हो ठीक है, सॉरी ml/Li की होगा, IO नहीं Li होगा, IL कह सकते हैं। तो L की हम क्या लिख लेते हैं, हम P लिख लेते हैं, तो ml/PI के। और देखिए यहाँ पर देखिएगा PI डिस्टेंस क्या है आपकी, PI डिस्टेंस आपकी ये दे रखी है V है, PI डिस्टेंस आपकी V दे रखी है, तो क्या लिख देंगे आप H/- माइनस का V, ठीक है, गामा। अब गामा इक्वल टू क्या बनेगा, गामा इक्वल टू हमारा बनेगा ml/LC के, ml/LC के, ठीक है। तो क्या रखा tan गामा बराबर ml/LC के, ठीक है। ये L को हम P लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ml/PC के, और PC क्या है R है, H/R के रख लिया हमने, ठीक है। अब जो ये वैल्यूज आई हैं ये हम कहाँ रखेंगे, ये हम इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे, ये सारी वैल्यूज कहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। चलिए पुटअप करते हैं, रखते हैं, लिख देते हैं कि अल्फा बीटा और गामा की जो वैल्यूज हैं, की वैल्यूज इंग्लिश में कहें मान,
इक्वेशन 4 में रखने पर, 4 में रखने पर या पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 4। चलिए वैल्यू पुटअप कर देते हैं। माइनस का n2 रखा, बीटा से क्या रखा हमने h/v के, h/-v के, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा लेते हैं, बराबर प्लस n1 यहाँ रखा हमने h/-u के, ठीक है, इक्वल टू हमने क्या रखा n2 माइनस n1 और गामा की वैल्यू क्या थी h/r के, h/r के रख लिया हमने, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब देखिए h कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, h हम कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचता है, देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, n2/v माइनस माइनस प्लस n1/u पर यहाँ पे माइनस का, बराबर n2 माइनस n1 h/r के, h से h कैंसिल, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, देखिए नोट कर लेते हैं, क्या बचा है हमारे पास में, बच रहा है n2/v के, देखिए माइनस माइनस ये कट गया, ठीक है, प्लस n1/u के बराबर n2 माइनस n1/1/r के, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने मान लिया जो आपका एक हमने मान लिया n क्या है, जो आपका विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। मतलब इंग्लिश में क्या है, n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स rarer medium to denser medium, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या बन जाएगा, n इक्वल टू बन जाएगा n2/n1 के। चलिए ये 5 मान लेते हैं इसको, इक्वेशन को, कि हमारी 5 इक्वेशन है, ठीक है। अब हम इक्वेशन 5 में क्या करते हैं, n1 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 5 से हमने क्या करा, n1 को कॉमन कर लिया, n1 को उठा के हमने कॉमन कर लिया, तो क्या बन जाए, देखिए हमने इक्वेशन नंबर 5 से हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 5 से हमने n1 कॉमन कर लिया, n1 कॉमन कर लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास जो बचेगा, हमारे पास बचेगा n2/n1/v माइनस 1/u बराबर n1 कॉमन किया तो n2/n1 माइनस 1/r के बचेगा, ठीक है। तो हमको अब इसमें से n1 कट गया, इसको देखिए n2/n1 को हम क्या लिख लेंगे, n लिख लेंगे, यहाँ से दिखेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे n पुटअप कर दिया, n/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r के, ठीक, दैट्स प्रूफ। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा लगा मेरा वीडियो और कैसा लगा मेरा टीचिंग मेथड। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करें
और प्लीज़ कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। एंड अदर चीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मुझे शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।